ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी है और इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको ये वाली एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग ये स्मार्ट एआई यूट्यूब टाइटल जनरेटर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने बिल्कुल एक स्वीट सी स्क्रीन आ रही है। डिज़ाइन अपने हिसाब से आप क्रिएट कर लेना, ऐसी बात नहीं है। तो क्लिक बैट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव है, फन एंगेजिंग है, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसको कुछ भी पूछते हैं, मतलब टाइटल मुझे बनवाना है यूट्यूब के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियो के मुझे टाइटल बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज, मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज़, मैं सिंपल बोलता हूँ टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वर्ल्ड, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे ओके ये बोला, ठीक है। तो अब जैसे मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो जनरेटिंग टाइटल हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया था ये, पर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए एआई टाइटल सजेशन आया और यहाँ पे इसने इस तरीके से एक टाइटल दिया। आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी हो चुका है। और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली इसमें देखो यहाँ पे आ चुका। ओके सॉरी, यहाँ पे बेसिकली सीन ऐसा हो रखा है कि ये कॉपी वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। इसको देखेंगे वीडियो में, ठीक किया है मैंने आगे। और यहाँ पे देखो रिसेंट टाइटल जो भी मैंने सर्च करा था वो यहाँ पे इस वाले टाइम पे आ चुका है। ओके, मैं कुछ और सर्च करता हूँ, व्हाट इज़ एआई, मैंने सिंपली इसको ये पूछा और जैसे जनरेट टाइटल पे क्लिक करवाया तो आप यहाँ पे देखो टाइटल जनरेटिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखो 2 टाइटल यहाँ पे प्रॉपर्ली जनरेट मैंने कर लिए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ वैसे वैसे इसका काउंटर, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये भी इंक्रीज़ होते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आपने इसके अंदर लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है मुझे पता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिगिनर को हेल्प करेगी, जिनको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट सीखते टाइम मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं और फेथ मेथड तक वो उन्होंने सीख लिया है। अब उनको समझना है कि API पे एक एप्लीकेशन बनाई जाए नॉर्मल सी, और सर्च कर रहे हैं वो, तो ये वाली प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी बेटर है। तो ये सही है, ये बेसिकली इस सोच के साथ मैंने इस वाले वीडियो को डेवलप करा है। और इसमें देखो क्लिक बैट, इन्फॉर्मेटिव, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टाइटल वगैरह जनरेट करवा सकते हो, ठीक है जी। तो चलो जी, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम इसका किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से आप लोग इस वाली ऐप को बिल्ड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं VS कोड पे। सो आप यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ अपने वर्क बेस पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा VS कोड ओपन है, जहाँ पे मैंने 3 फाइल बना रखी हैं। HTML जावास्क्रिप्ट और बेसिकली CSS की एक फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे है। तो बना लोगे, बहुत ईजी है। आप बिगनर भी हो तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, बना लोगे, ठीक है। तो आगे का कोड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, एक डिव या फिर ग्रेट एक सेक्शन क्रिएट कर लो। एक काम करते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम लिख देते हैं सिंपली बॉक्स, बॉक्स नहीं कंटेनर कर देते हैं, ये सही रहेगा, दैट्स इट। ओके, और इसके अंदर मैं एक H1 पुट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ बेसिकली स्मार्ट एआई क्रिएट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली यूट्यूब एंड टाइटल लिखना था और मैं यहाँ पे जनरेटर लिख देता हूँ, इट्स परफेक्ट। ओके जी, नाइस। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डेमो के अंदर कि कुछ वैसा वैसा हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पिक्चर को मैं ध्यान में रख के यहाँ पे कोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मैं एक काम करूँगा, मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। और ये बेसिकली सिलेक्शन का डिव होगा या फिर टोन सिलेक्शन का डिव होगा। तो काफ़ी दिनों से मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करा नहीं, मैं रिएक्ट वगैरह और नेक्स्ट वगैरह काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो इनका यूज़ मैंने काफ़ी दिनों से नहीं करा है। डोंट वरी, पर सही चल रहा हूँ अभी तक, ठीक है। ओके, वैसा ही वैसा है, हमने काफ़ी बहुत बात करी है इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है जी, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली सिलेक्ट, आप कह सकते हो कि टाइटल एंड टोन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टाइटल टोन ऐड कर दिया, इट्स ग्रेट। ओके, आप सेलेक्ट टैग यूज़ कीजिए, ओके कर लेंगे बिल्कुल। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे काम कीजिए, अभी नेम एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है नहीं, एक आईडी आप डाल दीजिए, ठीक है भैया, ओके। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में बेसिकली उसका आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बोल दिया सिंपली इस तरीके से टोन, हाँ जी कोई नहीं, ओके। मैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन रख रहा हूँ इसके अंदर, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि क्लिक बेल्ट, क्लिक बैट, इस तरीके से, बेल्ट नहीं क्लिक बैट होता है, तो क्लिक बैट ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक बैट ऐड कर दिया। हाँ तो आगे, हाँ आगे बेसिकली कुछ और भी टास्क ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव ऐड कर देता हूँ, ग्रेट। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेसिकली फन एंड बेसिकली इंगेजिंग। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ इसके अंदर इंगेजिंग, ग्रेट। इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। और सेकंड बेसिकली मैं यहाँ पे प्रोफेशनल ऐड कर देता हूँ कि जो भी अपना टाइटल
बनेगा वो इन 4 कैटेगरी से आप बना सकते हो कि किस टाइप का टोन क्या है उस टाइटल की काइंड ऑफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली प्रोफेशनल। तो यस मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल, क्या स्पेलिंग ठीक है प्रोफेशनल की? प्रोफेशनल, ओके ठीक है, ओके दैट्स इट, बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे वैल्यू भी ऐड करनी ज़रूरी है, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं सिंपली, इसी को कॉपी कर लेते हैं। को लिखना मैं थोड़ा सा लेजी टाइप इंसान हूँ गाइज, आपको नहीं पता है, तो मैं बहुत ही आलसी टाइप इंसान हूँ। कॉपी पेस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आजकल तो मेरी ज़िंदगी चैट जीपीटी पे गुजरती है, चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीख, इन पे ज़्यादा ज़िंदगी गुजर रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग इसका भी। ठीक है, चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो सही है, आप यूज़ करो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली प्रोफेशनल ऐड कर दिया। इट्स प्रीटी इजी, इट्स प्रीटी इजी। ठीक है, ओके, ये हमने कर दिया। सेकंड एक डिव क्रिएट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। फिर हाँ, तो फिर इसके अंदर हम एक इस डिव की कोई वैसे नीड नहीं थी, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो इस डिव की कोई नीड थी नहीं, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली एक वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है। हाँ, तो एक टेक्स्ट एरिया आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। और टॉपिक इसकी आईडी दे देते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, इंटर इंटरव्यूअर। ठीक है, बिल्कुल, वीडियो। ठीक है, और मैं यहाँ पे टॉपिक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और फिर बेसिकली करना क्या है, करना बेसिकली ये है e.g एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि कुछ भी ऐड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो डॉट डॉट इस तरीके से, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि क्या मतलब किस टाइप का एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो मतलब हाउ टू कोड इन पाइथन, लाइक इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, हाउ टू कोड इन, और काइंड ऑफ लिख सकते हैं बेसिकली पाइथन। और राइटी नाइस, तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट एरिया ऐड कर दिया। CSS को डिज़ाइन करेंगे, मैं टेलविंड भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा अभी के लिए टेलविंड यूज़। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि आप टेलविंड से कर सकते हो, आप कीजिए, अगर आपको लगता है तो किसी से भी कर लीजिए, मतलब नहीं है। ओके, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ सिंपली जनरेट, काइंड ऑफ जनरेट। ओके, और टाइटल का एक बटन है, जनरेट टाइटल का एक बटन है भाई साहब। ठीक है, और इसकी ना आईडी, इसकी आईडी मैं पुट कर देता हूँ बेसिकली जनरेट टाइटल क्रिएट। तो इसकी मैंने आईडी जनरेट टाइटल पुट कर दी। इट्स कूल, बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया। तो हाँ, तो इस डिव के अंदर बेसिकली जो भी मेरे टाइटल्स जनरेट होके आएंगे, टाइटल का डेटा आएगा, एग्जैक्टली टाइटल का जो डेटा आएगा वो है। ठीक है, अभी कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइटल लिख के छोड़ देता हूँ, बाद में ऐड करूँगा इसके अंदर। ठीक है भैया, ओके। फिर बेसिकली मुझे क्या करना है, फिर मुझे एक और डिव क्रिएट करना है। ये किसके लिए, जो मैंने मतलब एक टाइटल ऐड करा, ठीक है, उस टाइटल के बाद में मैंने दूसरा टाइटल ऐड करा, तो जो पुराने वाला टाइटल है उसको मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। बेसिकली मैं लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ करूँगा यहाँ पे, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे जल्दी ये कंप्लीट वीडियो लेके आ रहे हैं हम लोग, काफ़ी डेप्थ में है, मज़ा आएगा। वो जब वीडियो आएगा तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली रीसेंट इस तरीके से, और टाइटल करके मैंने इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ, इसमें बाद में चेंज करेंगे चीज़ों को। तो रिसेंट टाइटल मैंने लिख दिया, दैट्स अबाउट इट। आप मेरे साथ है ना, इस पूरे कोड को पहले थोड़ा सा समझ ले। बहुत बिगिनर है, आपने कभी HTML करी भी नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत करी है, या फिर कन्फ्यूजन रहती है HTML को भी लेके, तो प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। बेसिकली एक डिव है, पूरा कंटेनर जो मतलब पूरी चीज़ों को कंटेन करके रखता है। H1 उसके अंदर एक पार्ट है, मतलब कुल मिला के ये पिताजी हैं, और इसका सबसे छोटा बच्चा ये है जो ऊपर है। उसके बाद में सबसे बड़ा बेटा उसके 2 नंबर पर, क्योंकि कोड काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ही ये, फिर अपना जो कंटेनर उसके अंदर एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। तो कह सकते हैं कि 1 2 और 3 4 5 6, तो 6 पार्ट है अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो आपको पहले तो उसका आप दिखा देते हैं आउटलुक कैसा आ रहा है, फिर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं CSS से, तो मज़ा आएगा। तो जैसे मैं इसको लाइव करता हूँ अभी, तो प्लीज़ लाइव हो जाओ भाई, प्लीज़ लाइव हो जाओ। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यू कैन क्लियरली सी लोड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से आपको स्मार्ट AI यूट्यूब कुछ इस तरीके से वो डेटा आपको देखने को मिल रहा है। पर
एप्लीकेशन ऐसी नहीं दिख रही थी अपने को, थोड़ी सी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेगी उसको ताकि मज़ा आए कोड करने में। हाँ जी, तो वो अभी करते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे CSS वाली फाइल पे आओ और एक काम करते हैं, चीज़ों को स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब कि एक मेरी HTML की फ़ाइल है, एक मेरी CSS की फ़ाइल को मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट कर लिया मैंने, तो मेरा जो कोड HTML का यहाँ पे दिखता रहेगा, मैं CSS का कोड मेरा इस, और मैं एक HTML में काम और करना चाहूँगा। उससे पहले यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया को अच्छे तरीके से मैं करना चाहूँगा, सही तरीके से। तो एक काम करते हैं, इसको डिव के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर पुट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं फिर एक स्मॉल टैग ऐड कर लेता हूँ, या फिर मैं लाइक कुछ भी स्मॉल टैग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल टैग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक काम करते हैं, सॉरी, P ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे बोल देता हूँ कि सिंपली 0 एंड 100 इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे बोल दिया सिंपली कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे करेक्टर्स बोल दिया। उन्होंने को टेक्स्ट एरिया के नीचे वो करेक्टर्स कितने बंदे ने लिखे हैं वो दिख जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा काम और, इसको मैं स्पेन टैग के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू अपडेट होगी बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल देता हूँ ID केयर करके, दैट्स इट। अब एक बात और है, यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया है, इसकी मैं मैक्स लेंथ ऐड करूँगा। बेसिकली 500 तक वो जा सकता है, तो 500 तक जा सकता है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली 500 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी आपको, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ यहाँ पे CSS पे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मैंने बोला CSS, ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर पहले विड्थ आप सेटअप कीजिए पूरी की पूरी 100। ओके, हाइट पूरी मैं 100 VH सेट कर दूंगा और डिस्प्ले में बेसिकली यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा। और जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली मैं सेंटर ऐड करना चाहूँगा क्योंकि प्रॉपरली जो अपना कंटेनर है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर सेंटर में आए एक्स एंड वाई से, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर पुट कर दूंगा, दैट्स अबाउट इट। ओके, और बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं कोई सा भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक नॉर्मल सा कलर यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, लाइक ये वाला कलर मैंने पुट कर दिया। इंटरेस्टिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये कलर थोड़ा सा इस तरीके से डार्क डार्क हो जाएगा, इतना भी डार्क नहीं, थोड़ा वाइट, थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो जाएगा। कूल, बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कंटेनर है उसको थोड़ा सा स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। मैं खुद से CSS मैंने काफ़ी दिन से नहीं लिखी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं कि हम पहले किस तरीके से HTML CSS के अंदर कोड करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हो चुकी है, तो आजकल बहुत से CSS का मतलब अच्छा कोड लिखने के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी वो यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन CSS काफ़ी दिनों से लिखी नहीं थी, तो सोचा कि चलो लिखते हैं और ये वीडियोज़ क्रिएट करते हैं। आइए, तो मैंने इस तरीके से लिखा, और मैं फिर क्या बोलूँगा, विड्थ एक काम करो यहाँ पे। मैंने बोला कि विड्थ होगी बेसिकली आपके 500 पिक्सल। ठीक है, जो कंटेनर है उसकी बोल रहा हूँ मैं। पैडिंग में ऐड कर देता हूँ इसके अंदर सबसे पहले 30 पिक्सल इस तरीके से, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ट्रिपल एफ आई थिंक वाइट कलर में यहाँ पे, ओके वाइट, ओके दैट्स इट। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ इसके अंदर लाइक 10 पिक्सल से थोड़ा सा राउंडेड मोड में आ जाएगा भाई साहब, बढ़िया। ठीक है, और हम एक शेडिंग ऐड करेंगे, बॉक्स शेडो 0 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड 10 पिक्सल, और मैं यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा कलर पुट कर दूंगा इसके अंदर, ये वाला। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं चाहिए, पॉइंट देते हैं, पॉइंट 1 कर देते हैं। यस, इट्स प्रीटी टफ, बढ़िया, काफ़ी सही लग रहा है। और एक काम करेंगे, सभी फ़ॉन्ट फैमिली जो यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी सही नहीं है, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली दूसरी ऐड करूँगा इसके अंदर। कौन सी करें, चलिए देखते हैं। अभी गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, पर मैं पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिकली जितनी मतलब कोर जावास्क्रिप्ट है वो यूज़ करना चाहता हूँ। कोर बेसिकली कोर पार्ट्स, कोर कोडिंग यूज़ करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कोर कोडिंग मतलब सिंपल जो HTML CSS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें है उसी का यूज़ करना चाहता हूँ मैं। तो कुल मिला के ये है, तो मैं लाइक फैंटेसी, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो फैंटेसी, इट्स नो, ये तो बहुत ही ख़राब है। तो एरियल, हेलवेटिका, यस, काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, चलेगा। ओके, तो फिर बेसिकली आप यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में पुट कीजिए, किसका सारे टेक्स्ट सेंटर में पुट करना नहीं है, कुछ टेक्स्ट अपने को सेंटर में पुट करने हैं। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा ठीक कीजिए, कंटेनर है H1 है, उसको सबसे पहले टेक्स्ट लिखना था। टेक्स्ट बेसिकली अलाइनमेंट आप
सेंटर रखिए इस तरीके से। तो जैसे आप यहाँ पे सेंटर लिखोगे तो यहाँ पे सेंटर में कोड आ जाएगा, बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है जी, नाइस। उसके बाद में मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है साइज़ है उसका, उसको मुझे कितना करना है, मुझे 2 रैम कर दूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ पे 2 रैम करने पे क्या सीन होता है, 2 रैम करने पे सही सीन नहीं है, तो 1.6 ओके 1.8 1.9 1.9 ऑल राइट, अभी सही है। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली तो ऑलरेडी है, तो ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी मैं कम कर दूँगा, हल्की सी ओपेसिटी कम कर दूँगा, 0.7 कर देंगे। और एक यहाँ पे बॉर्डर बॉटम ऐड कर देंगे 1px सॉलिड एंड RGB वाला यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला कर देंगे। और पैडिंग बेसिकली बॉटम से मैं ऐड कर दूँगा इसके अंदर 10 पिक्स का, तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। इट्स थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, तो 1.5 कर लेते हैं, एक लाइन में कर लेते हैं, चलो उसको अभी ठीक लग रहा है। ओके उसके बाद में जो भी अपना है उसके अंदर जो कह सकते हैं कि H1 है, हाँ, तो जो भी H1 है उस H1 को थोड़ा ठीक कीजिए बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले हर के बीच में प्रॉपर स्पेस चाहिए अपने को, हर एक डेटा के बीच में। तो आप एक काम कर सकते हो, जो कंटेनर है इस कंटेनर पे जाके डिस्प्ले आप डेफिनेटली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, कर देंगे। हाँ तो फिर एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, कुछ एक लाइन के अंदर एक चीज़ आ जाएगी, आप लिखिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बिल्कुल ठीक है। अब एक के बाद में एक चीज़ आ जाएगी, जैसे ऐसे सीन था बिल्कुल। अब आप एक काम कीजिए, लिखिए गैप, अच्छा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कीजिए गैप 10 पिक्सल। तो जैसे आपने यहाँ पे गैप 10 पिक्सल ऐड ऑन करा तो 20 पिक्सल ऐड कर देते हैं, तो ग्रेट यार, 20 पिक्सल पे अभी सही लग रहा है बिल्कुल। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं पैडिंग 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो पैडिंग 50 पिक्सल इज़ मोर देन बेटर, तो अभी सही लग रहा है, कूल, बढ़िया। ओके इतना तो हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपका कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर अपना कह सकते हैं कि टोन सिलेक्शन है, बिल्कुल टोन सिलेक्शन वाला पार्ट है जिसके अंदर कुछ ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा ठीक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी आपका टोन सिलेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, बैकग्राउंड का कलर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ना जो भी इसके अंदर टोन सिलेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ था, मतलब पी था इसके अंदर, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली मैं थोड़ी कम करना चाहूँगा, 0.8 रैम, दैट्स इट। तो 0.8 रैम से थोड़ा वो छोटा हो जाएगा, 0.8 रैम से वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, यू कैन क्लियरली सी। ओके और मैं इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं 0.7 कर दूंगा इस तरीके से, ग्रेट यार, काफ़ी सही लग रहा है। और फिर मैं मार्जिन यहाँ पे बॉटम भी ऐड कर दूंगा 10 पिक्सल, तो यू कैन नाउ क्लियरली सी। ओके काफ़ी ज़्यादा है, 5 पिक्सल कर देते हैं। ओके उसके बाद में जो सेलेक्ट है उसको थोड़ा सा स्टाइल करना बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, अभी देखो सेलेक्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, काफ़ी छोटा है और सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो हम बोलते हैं कि सेलेक्ट अपने पास एक ही डायरेक्टली आप रख सकते हो, लिख सकते हो कि जो भी आपका बेसिकली विड्थ है, बेसिकली जो भी आपकी विड्थ है वो 100% सेटअप कीजिए, ठीक है। और आप ना हाइट या फिर हाइट से ज़्यादा पैडिंग ऐड कीजिए इसमें, वो सही रहेगा। 20 पिक्सल का पैडिंग ऐड कीजिए, लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा है, 10 पिक्सल कर देते हैं, तो ग्रेट, 10 पिक्सल पे काफ़ी सही लग रहा है। ओके और जो भी आप बॉर्डर ऐड कर रहे हो वो 1px सॉलिड एंड RGB वाला यूज़ कीजिए, तो ये आप बॉर्डर ऐड कर पाओगे। ऑल राइट जी, और आप आउटलाइन है उसको आप नन कीजिए, तो आउटलाइन तो इससे तो कुछ कुल मिला के कुछ इस तरीके से आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। इट्स प्रीटी डोप। ओके हल्का सा मैं इसमें रेडियस ऐड करना चाहूँगा, तो मैंने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो कॉर्नर है, ये जो आपको कॉर्नर देखने को मिल रहा है, ये कॉर्नर अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे नहीं। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, बढ़िया है, इतना हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कि ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं जी। ओके तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली बेसिकली यूजर इनपुट करके, ऐसे मेरे पास एक डिव है यूज़र इनपुट डिव, दैट्स इट। मैंने एक यूज़र इनपुट डिव नाम दे दिया है इसको, और क्लास है तो बेसिकली डॉट से हम इसको प्रीफर करेंगे। हम बोलेंगे कि सबसे पहले एक काम करो, अपनी विड्थ पूरी की पूरी 100% ले लो, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो भी टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर, उस टेक्स्ट एरिया को एक काम कीजिए, विड्थ पूरी की पूरी आप 100%
प्रोवाइड कर दीजिए इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100% प्रोवाइड करा तो यहाँ पे इस तरीके से वो आना चाहिए था, पर टेक्स्ट एरिया पे कोई चीज़ लागू नहीं हो रही है। ओके, डोंट वरी। तो क्या मैं इसका बैकग्राउंड का कलर करके देख सकता हूँ? इससे मैं इसको चेकआउट करना चाहूँगा पहले। तो यस, नहीं मैं देख सकता, तो मैंने इस वाली फाइल को सेव नहीं करा होगा। तो हाँ, अब वो सही से काम कर रहा है। मैंने HTML वाली फाइल को सेव नहीं करा था और ऑटो सेव वाला ऑप्शन मैंने बंद कर रखा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि इसकी जो हाइट है वो हाइट बेसिकली हम दे देंगे 40 पिक्स। ओके, 40 पिक्सल कम है। 80, नो यार 80 भी कम है। 120, नो। हाइट लागू क्यों नहीं हो रहा है इस पर? हो रहा है, इट्स ग्रेट। तो आप इसको 80 कर सकते हो और पैडिंग ऐड करना है। पैडिंग हम ऐड करेंगे 10 पिक्सल का इस तरीके से। तो पैडिंग मैंने ऐड कर दिया 10 पिक्सल का इस तरीके से। ग्रेट यार। और थोड़ी सी हाइट में इसके और इंक्रीज करना चाहूँगा, 100 कर देता हूँ। ग्रेट, टॉप शीट। ओके, लग रहा है काफ़ी सही लग रहा है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंट्री और वीडियो टॉपिक आप अपना इसमें वीडियो टॉपिक एंटर कीजिए और ये दो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी मैं इस पे भी ऐड ऑन कर दूंगा। ग्रेट। बाय द वे आप देखोगे तो बस इसकी हाइट अलग है और बाकी सेम प्रॉपर्टी सेम। यहाँ तो कोमा लगा के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर मैं चलो इस तरीके से डुप्लीकेट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से वो बन चुका है। थोड़ा सा एक काम और करते हैं कि जो आपका टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, उसके अंदर का जो प्लेस होल्डर है, बिल्कुल इसका जो कलर है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक ब्लैक तो चाहिए, पर वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ज़्यादा, मैं ओपेसिटी उसकी थोड़ी कम करना चाहूँगा। कुल मिला के ये है, तो थोड़ा सा मुझे ओपेसिटी उसकी कम चाहिए होगी। और राइट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो सेव करके देख लो उसको। यस, अभी ठीक लग रहा है, अभी सही लग रहा है, बढ़िया। अब इसके नीचे जो 0 एंड 500 करेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अपने को स्टाइल करना पड़ेगा। तो हमारा जो P है बिल्कुल किसके अंदर है? उस यूज़र इनपुट के अंदर है। तो हम बोलेंगे जो भी यूज़र इनपुट P है आपके पास, बिल्कुल है। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली आप इस यहाँ पे राइट शिफ्ट कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे रहोगे तो राइट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप फ़ॉन्ट साइज इसमें ऐड कर सकते हो। 0.7 रैम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाइस, ओके। उसके बाद में इसकी ओपेसिटी है या फिर बेटर को विद दिस कलर कॉपी एंड यहाँ पे आप इसके अंदर ऐड करो कलर। और थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट हल्का सा इसको ज़्यादा मतलब डार्क कर दूंगा, हल्का सा अभी है उससे। तो अभी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, बढ़िया। तो इस तरीके से हमने इसको बिल्ड करा। आगे हम करते हैं तो बटन एक ही है अभी के लिए, तो एक ही बटन है, और भी बटन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अभी के लिए इसको मान के चल रहा हूँ। आईडी है तो ओबियसली हैशटैग से आप प्रेफर करोगे। आप बोलोगे सबसे पहले तो एक काम कीजिए, बेसिकली एक काम कीजिए कि आप हाइट पुट कीजिए या फिर आप इसमें पैडिंग ऐड ऑन कीजिए। पैडिंग ऐड कर दूंगा मैं 10 पिक्सल का इसमें। तो जैसे मैंने पैडिंग ऐड करा 10 पिक्सल का, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं 13 पिक्सल, ठीक है, दैट्स इट। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ काइंड ऑफ 10 पिक्सल, ओके। और मैं ग्रेट, ओके। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली नन। और मैं आउटलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ बेसिकली नन, ग्रेट। और आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई सा भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ब्लू ऐड करा, और ब्लू ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रॉपर ब्लू नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहेंगे, तो इट्स ग्रेट। तो यू कैन क्लियरली सी वो इस तरीके से आपको जनरेट टाइटल का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। बॉर्डर दे रखा है पेट्रो को विद 5px, और कलर बेसिकली आपको इसका वाइट करना पड़ेगा। तो आप FFF यूज़ कीजिए, तो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट हो जाएगा इस तरीके से। कूल, बढ़िया, ओके। सेकंड इज मैं यहाँ पे इसके अंदर ही होवर करना चाहूँगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं होवर करूँ इस पर, तो एक काम करना, ओपेसिटी हल्के से आप डाउन कर सकते हो। तो लगना चाहिए कि हाँ भाई आप इस पर क्लिक कर रहे हो, तो मतलब माउस लेके जा रहे हो ओपेसिटी। और कर्सर डेफिनेटली आपको यहाँ पे पॉइंटर ऐड करना पड़ेगा। और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, स्मूथनेस मिले उसके अंदर। जैसे माउस लेके जाऊँ तो ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन मैंने 500 मिलीसेकंड से ऐड दिया, दैट्स इट। तो अभी क्या होगा इस, ओके, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो 0.9 या फिर 0.8 पॉइंट ऐड कर दिया, चलिए जी, ओके। इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, ग्रेट।
काफ़ी सही लग रहा है। ओके नाइस, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये तो मैंने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा टाइटल डेटा को भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, मतलब टाइटल क्या होगा एग्जैक्टली, किस तरीके से आप सीन क्रिएट करोगे वो सुनिए। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आप एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखिए, यहाँ पे लिखिए AI टाइटल, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, AI टाइटल सजेशन वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, TITLE क्रिएट, और आप लिख सकते हो भाई लिखा जाना सजेशन, दैट्स इट। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर, यहाँ पे AI टाइटल सजेशन मिलेगा। बट ठीक है, तो अभी ठीक है, तो मैं इतना करने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपल सा एक टाइटल ऐड कर दूंगा इसके अंदर। टाइटल क्या है, जैसे टाइटल कुछ भी है, जैसे एक पैराग्राफ ऐड कर लिया, उसके अंदर मैंने टाइटल बोल दिया, तो जो भी टाइटल है वो पैराग्राफ के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, तो उसके नीचे टाइटल आ जाए। ठीक है, और उस टाइटल के नीचे एक बटन क्रिएट कीजिए, कॉपी टाइटल करके, दैट्स इट। तो आप इसको कॉपी टाइटल कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी कर सकते हो इस बटन से उस टाइटल को। तो हम इसको थोड़ा सा ठीक बनाते हैं। तो अब इसको कैसा डिज़ाइन बनाए हम, कैसा डिज़ाइन बनाए, एक काम करते हैं यार, चलो कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा डिज़ाइन अभी इसको नहीं करना चाहिए वैसे तो, पर मैं थोड़ा बटन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसको बटन को कॉपी करता हूँ, और जो टाइटल डेटा है इसके अंदर वो बटन पड़ा हुआ अपना, तो टाइटल डेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके अंदर मैं बटन को टारगेट करता हूँ, ग्रेट। और सबसे पहले मैं लिखता हूँ पैडिंग, कुछ ना कुछ पैडिंग हो जाएगी इसकी, तो 10 and 20। ओके, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा इसमें, काइंड ऑफ कौन सा करें, आई विल ब्लू कर देते हैं। ओके, ब्लू, पूरा ब्लू नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो आई बिलीव इट्स परफेक्ट। ओके, और इसका जो कलर है, इसका जो कलर, एक सेकेंड, कलर है वो हम बेसिकली FFF कर देंगे। और टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटलाइज कर दीजिए आप, तो टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होता है वो बेसिकली आप कैपिटलाइज यहाँ से कर सकते हैं जी, बढ़िया। और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, लेट्स सी 5 पिक्सल, और बॉर्डर बेसिकली मैं नन कर दूंगा, कूल। और आउटलाइन काइंड ऑफ हम कर देंगे, इसकी आउटलाइन की तो ज़रूरी है नहीं, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। तो जैसे आप करोगे तो कॉपी टाइटल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, आप कॉपी कर सकते हो, बढ़िया है। इस तरीके से आपने कर दिया तो अच्छी बात है। और आप कर्सर यहाँ पे इसका पॉइंटर भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर्सर बेसिकली पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कर्सर यहाँ पे पॉइंटर कर दिया, तो ये मैंने कराया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बढ़िया। जावास्क्रिप्ट लिखने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो मैंने देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर रखी है, इस पर चलते हैं। तो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, सुनिए मेरी बात। पहले मैं टेस्ट करना चाहूँगा एक अलर्ट लिख के, क्या मेरी जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो क्रिएट, और सेव मैंने करा, और देखो यहाँ पे हेलो आ चुका है, इसका मतलब मेरी जावास्क्रिप्ट चल रही है, बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली ऐसा करूँगा, index.html पे जाऊँगा मैं, ठीक है। और कुल मिला के मुझे करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले जो मेन चीज़ है मुझे वो ये करनी है कि जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, और कुछ एरर्स वगैरह दिखाने, तो वो सारे काम मुझे अभी करने हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो वो सारे काम मुझे अभी करने हैं, और वह सारे काम मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, मुझे क्लिक करना है इस वाले बटन पे, ठीक है। तो जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली ऑन क्लिक, तो एक जनरेट टाइटल करके फंक्शन चला दीजिए, ठीक है। जनरेट टाइटल करके फंक्शन चला दीजिए, कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन मैंने बना दिया। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेता हूँ, ग्रेट। तो इस तरीके से मैंने इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मेरा जनरेट टाइटल है इस पर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। और इस बटन पे कोई क्लिक करेगा जनरेट टाइटल चलेगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अपने को करना ये पड़ेगा कि इसकी आईडी टोन दी है, और इसकी बेसिकली आपने टेक्स्ट एरिया की आईडी टॉपिक दी है, ठीक है। तो हम दोनों को पहले तो गेट करते हैं, तो हम लिखते हैं सिंपली टोन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी। तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कीजिए, और उसका नाम बेसिकली टोन है, ग्रेट यार, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिए लेट टॉपिक, किस टॉपिक पे यूज़र सर्च कर रहा है टाइटल, वो बेसिकली मैंने टेक्स्ट एरिया की आईडी दी है, वो वाली बात है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
देन टॉपिक, ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, आप इस तरीके से कीजिए इसको। ग्रेट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वैल्यू ट्रिम का मतलब है कि इसकी वैल्यू निकाल देगा और स्पेसेस होते हैं उसको हटा देगा। कूल यार, बढ़िया। इफ़ अगर टॉपिक नहीं मिला, तो हम एक शो अलर्ट करके फंक्शन चलाएंगे और इसके अंदर बोल देंगे प्लीज़ राइट ए, कुछ भी कह सकते हो कि राइट ए टॉपिक इन, या फिर टॉपिक, प्लीज़ राइट ए टॉपिक, कुछ भी कह सकते हो आप इस तरीके से। राइट ए वैल्यू टॉपिक, आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये एक हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर यहाँ से एरर आ जाता है बस बेसिकली, तो आप रिटर्न कुछ मत कीजिए। तो एक तो ये कर दिया आपने, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक और लगाते हैं। कहता हूँ कि अगर टॉपिक की जो लेंथ है अगर वो छोटी होती है 10 से, तो आप एक काम करना, बेसिकली शो अलर्ट वाला फंक्शन चलाना और कह देना प्लीज़ राइट ए वैलिड टॉपिक, कुछ भी लिख दो, एटलीस्ट 10 कैर, मतलब 10 कैरेक्टर्स। मैं अभी नॉर्मल कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा वैलिडेशन यहाँ पे कर नहीं रहा, तो मैं रिटर्न यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये शो अलर्ट वाला फंक्शन अपने को चलाना पड़ेगा, यस मैन, चलाना पड़ेगा, तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली जो भी शो अलर्ट है, तो इसके अंदर एज ए आर्गूमेंट हम इन मैसेज को ले सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ मैसेज, ओके। और मैं एक काम करूँगा, मुझे सबसे पहले वो मैसेज दिखाना है कहाँ पे है। तो मैसेज दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ खास है नहीं, मेरे पास यहाँ पे टाइटल सजेशन है, टाइटल का डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेटर को भी तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लास लिखता हूँ जिसका नाम है आउटपुट, इस तरीके से, और इसके अंदर डाल देता हूँ। ग्रेट। तो आउटपुट के अंदर मैंने डाल दिया, इसको कॉपी कीजिए। अब इसको कॉपी करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे इसको गेट करना पड़ेगा आपको। तो लेट आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या नाम है भाई, बेसिकली नाम है उसका आउटपुट। ग्रेट। तो ये कीजिए। और उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है कि जो भी आपका आउटपुट है उसके अंदर आप इनर एचटीएमएल कीजिए, और इनर एचटीएमएल करके आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एरर आया है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ करके एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने डिव क्रिएट करा। और यहाँ पे मैंने जो भी मेरा मैसेज है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया, एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको। तो मैंने एक पैराग्राफ और क्रिएट कर लिया इसके बीच में, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ मैंने क्रिएट कर लिया, और इसके बीच में मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को मैं प्रिंट कर दूँगा, ठीक है, ओके। एक मैं बटन क्रिएट करूँगा इसके अंदर, लेकिन बटन क्रिएट करने के लिए फिर से मुझे ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे डायमंड्स वाले। तो मैं यहाँ पे बटन्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बटन एंड किया और बटन बेसिकली मैंने स्टार्ट किया। ग्रेट। और ना इसका जो होगा वो बेसिकली मैं यहाँ पे टाइम्स कर देता हूँ। टाइम्स बेसिकली एक आइकन है, वो क्लोज वाला आइकन होता है, कुछ इस तरीके का आइकन होता है, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा ये, ठीक है। और इसको हम एक नाम दे देते हैं क्लास इक्वल टू, और यहाँ पे हम बोल देते हैं सिंपली लिख देते हैं कि कुछ भी, जैसे कि कुछ भी बोल दो, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एरर, इस तरीके से एरर, या फिर अलर्ट क्लास, कुछ भी आप कह सकते हो इसको इस तरीके से। इस अलर्ट क्लास को कैच कीजिए, आप अपनी स्टाइल पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है अलर्ट क्लास। उसके बाद में आपको सबसे पहले विड्थ पूरी की पूरी करनी है इसकी 100%, ओके। और पैडिंग में इसकी थोड़ी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, लाइक 10 px एंड 20 px, इस तरीके से मैंने कर दी पैडिंग। डिस्प्ले बेसिकली मैं यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर दूंगा। ग्रेट। और जस्टिफाई बेसिकली कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, साइड बाय साइड चीज़ें आ जाए। और अलाइन आइटम्स आप यहाँ पे सेंटर फिक्स कर दोगे। कूल, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में आप बॉर्डर रेडियस ऐड कर दोगे इसके अंदर, लाइक 5 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। कलर यहाँ पे आपको सिंपली शिफ्ट कर देना है इसका ट्रिपल एफ सेट करना था, FFF। ग्रेट यार। और आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दोगे, एक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे ये कर देता हूँ मैं, बाद में मैं चेंज करूँगा इसको। अभी मैं इसको थोड़ा एडिट ही कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एरर आई तो थोड़ा सा रेड टाइप में आपको दिखा देना पड़ेगा उसको, तो यस
ये मैं यहाँ पे एरर दिखा रहा हूँ, प्रीटी स्टफ। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्लीज़ राइट ए टॉपिक, आप यहाँ पे कुछ लिखिए और यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो तो अब यहाँ पे आएगा प्लीज़ राइट ए वेरी टॉपिक एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। बटन को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी अलर्ट क्लास है इसके अंदर आपने एक बटन बनाया है, बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट कीजिए, ओके। और आप इसका बेसिकली बॉर्डर रन कीजिए, बॉर्डर रन कर सकते हो। और कलर आप यहाँ पे इसका FFF लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे FFF लिखा। ग्रेट यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो इतना हो चुका है, उसके बाद में सही है। तो मैं एक काम और करना चाहूँगा यहाँ पे देखो मैं क्या बोलता हूँ, ऑन क्लिक इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो भी इसका पेरेंट जो भी मतलब कि इसका पेरेंट एलिमेंट है, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव, इसको आप रिमूव कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, div है, इसको रिमूव कर दीजिए, दैट्स इट। सेव करना है और आपको दिखाते हैं। देखो सीन क्या है, पहले कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इस पर क्लिक करा, वाह हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए तभी वहाँ पे एरर आएगी। तो ये देखो इस तरीके से एरर आ रही है, इसको आप हटा सकते हो। ग्रेट, तो ये तो हमने कर लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँ वैसे वैसे यहाँ पे जो इसके नंबर्स हैं, वो जो काउंटर वाला पार्ट है वो मतलब इंक्रीज होता जाए। हाँ, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक टॉपिक बनाया, हाँ हमने एक टॉपिक बनाया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बेसिकली गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगेन मुझे टॉपिक को लेना पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक उसके अंदर रखा हुआ है, फिर मैं इसको बाहर लूँगा, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अगर मैं इनपुट इस पर चलाता हूँ तो मुझे एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है एज एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं एज ए पास कर सकता हूँ इसके अंदर कोई पैरामीटर्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि है ना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और वैल्यू की आपको लेंथ निकालनी है, तो LENGTH लेंथ आपको निकाल लेनी है, उसकी वैल्यू की लेंथ कितनी है। तो लेट कैर करके मैंने वेरिएबल बना दिया, और वो दिखाना कहाँ पे है, वो बेसिकली दिखाना आपको इस कैर के अंदर दिखाना। तो इस आईडी को गेट करना पड़ेगा दोस्त आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंपली कैर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और क्या करना है, इस कैर को आपको वहाँ पे पास कर देना है, दैट्स इट। तो इनर HTML या फिर बेटर को भी टेक्स्ट कंटेंट आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये सही लगा मुझे, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से नंबर से इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये देखो आप लोग, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ओके नाइस। तो ये वाला पार्ट भी अपना हो चुका है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, इतना का पार्ट तो हो चुका है। अब ये दोनों एरर नहीं आई है, तो एक काम करना, इस आउटपुट के अंदर, अब आउटपुट अपने पास है नहीं, तो इस कंप्लीट, मुझे पता है मैं कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने इस तरीके से अभी के लिए रख लिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली आउटपुट डॉट इनर HTML, इनर HTML, इसके अंदर आप दिखा दीजिए कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, लोडिंग दिखा देंगे, कॉपी एंड यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से पेस्ट कीजिए, और आप ये मैसेज मत दिखाओ, यहाँ पे आप सिंपली एक काम कीजिए, ये डिव मैंने यहाँ पे रखा, बटन की जरूरत थी नहीं, आप इस तरीके से को दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा लोडिंग करके, ठीक है, और इस लोडिंग का कलर थोड़ा अलग कर देंगे, और यहाँ पे हम एक काम कर देंगे ना, यहाँ पे हम सिंपली एक लोडिंग करके इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर, इंटरेस्टिंग मैन। तो इस लोडिंग क्लास को थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा अपने को, तो हम लिखेंगे लोडिंग, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इस लोडिंग का बैकग्राउंड, वो बेसिकली मुझे दूसरा कोई ढंग का करना पड़ेगा, मैं ये कर देता हूँ, चलो ठीक, या फिर इसका मैं कलर थोड़ा चेंज ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैंने ये कर दिया मान लो, ठीक है, ओके कूल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ग्रेट जस्टिफाई और कंटेंट बेसिकली स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स बेसिकली मैं यहाँ पे सेंटर पुट कर देता हूँ, वेरी नाइस। पोर्शन आप इसके रिलेटिव सेटअप कीजिए, तो इस तरीके से आपने करना है इसको, ठीक है। और हल्का सा पैडिंग भी ऐड कीजिए, तो मैं यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, तो पैडिंग 10 एंड 70 पिक्सल, ग्रेट, ओके। और हल्का सा मैं बॉर्डर रेडियस भी शिफ्ट कर देता हूँ उसके अंदर, तो 5 पिक्सल, ग्रेट यार, सही है, ओके। तो मैं लोडिंग के अंदर जाके
लिखूँगा सिंपली बिफोर इस तरीके से, और लिखूँगा पोजीशन बेसिकली एब्सोल्यूट। ओके, और कंटेंट आप कह सकते हैं कि कुछ होगा नहीं, तो कंटेंट मैंने इस तरीके से खाली रखा है। कुछ विड्थ सेटअप कीजिए, तो मैं 10 या फिर 13 पिक्सल, और हाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे प्रॉपर 50% सेटअप कर दूंगा, और मैं बॉर्डर कर दूंगा इसका 1px सॉलिड एंड FFF। पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको ग्रे टाइप लेके जाऊंगा इस तरीके से, ग्रेट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉर्डर टॉप से, मुझे बॉर्डर टॉप से बेसिकली 1 पिक्सल सॉलिड एंड FFF चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। और मैं इसको एनिमेशन ऐड कर देता हूँ इसमें, स्पिन करके कोई एनिमेशन ऐड कर सकते हो, 2S या फिर 1S पे चलेगा, लीनियरली चलेगा ये बेसिकली, और इनफाइनाइट चलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओके, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा मुझे, स्पिन इनफाइनाइट। कूल, ओके ग्रेट। इस एनिमेशन को डिफाइन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा @ की फ्रेम्स, ग्रेट। और आपको लिखना पड़ेगा स्पिन, ठीक है। 100% पे हम इसको रोटेट कर देंगे, 100% पे इसको हम रोटेट कर देंगे, और 360 डिग्री हम इसको रोटेट कर देंगे। दैट्स अबाउट इट। तो इससे क्या सीन होगा, इससे कुछ लिखोगे तो ये आ जाएगा, पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ मैंने लिखा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैंने लिखा, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल मतलब लिखा है, मतलब AI को दिया मैंने। और जैसे मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो लोडिंग यहाँ पे आ रहा है। आई विल थोड़ा सा सही नहीं है, और मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा, तो इसको थोड़ा डार्क बनाओ आप, और ठीक है, और ठीक है। तो इसको बेसिकली आप राइट से 0 कर सकते हैं, तो आप राइट से आपको 0 या फिर राइट से 10 या फिर राइट से 5 पिक्सल कर सकते हो। बॉर्डर बेसिकली 2, एंड बॉर्डर बेसिकली इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगे वो, ठीक है। तो आपने फिर से ये लिखा, तो अभी यहाँ पे आ रहा है, अभी लोडिंग हो रहा है, पर आई बिलीव थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा सकते थे, या अब सही है। और दूसरी बात है, इसका जो भी कलर है वो आप वाइट कीजिए, मतलब कि लोडिंग जो आ रहा है वो वाइट कलर के अंदर आना चाहिए। तो देखो लोडिंग अभी वाइट कलर के अंदर आ रहा है, और मैं चाहूँगा कि है ना राइट से थोड़ा सा और गैप ले ले 10 पिक्सल का। तो जैसे मैंने राइट से 10 पिक्सल का करा, तो यहाँ पे देखो इसने और गैप ले लिया, अभी इस तरीके से प्रॉपर्ली लोडिंग कर रहा है। चलो अभी API के साथ डील करते हैं, और इसके अंदर कुछ टाइटल वगैरह जनरेट करवा के देखते हैं, ठीक है जी। तो ये हम करो, आप यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, ओपन राउटर AI। आपको इस पे आना है, अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे है ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सिंपली डॉक्स का। तो डॉक्स पे क्लिक करने से पहले एक काम कीजिए, आपको यहाँ पे कीज़ का ऑप्शन मिलेगा। मैं ये कीज़ डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको इस वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे कीज़ आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैंने डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास कुछ कीज़ हैं। तो आप एक काम करोगे, सिंपली ये जो कीज़ हैं ये आपको यूज़ करनी है। तो मेरे पास अभी की डिलीट हो चुकी हैं, अब आपको अगर नई की क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्रिएट API की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको सिंपली कुछ डिटेल्स डालनी है। तो आपका मतलब नेम क्या है, किसके बेस पे आप क्रिएट करना चाहते हो कीज, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टेस्टिंग, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, और आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। आप अपने की API यूज़ कीजिए, बेसिकली मैं इनको डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने कोड बेस पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर आके मैं लेट एंड API की करके एक सिंपल बनाता हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं, प्राइवेट होती हैं ये चीज़ें। फ़िलहाल हम उन चीज़ों पे खेल नहीं रहे हैं, अभी हम नॉर्मल इस तरीके से देख रहे हैं। तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है इसको, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्स का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस डॉक्स वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपको सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है ना एक तो OpenAI SDK के साथ यूज़ करना है आपको, पर ये नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है, API डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो टाइप स्क्रिप्ट है अपना, अगर पाइथन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये वाला कोड अपने को चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ये वाला कोड चाहिए होगा, तो आप एक काम कीजिए, इस पूरे कोड को कॉपी कीजिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको कोड दिया गया है, बॉल पेट कोड मान लो, इसको यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के बाद में आपको सबसे पहले ऐसा कह सकते हैं कि ये आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और एक काम कीजिए, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। तो मैं रिस्पॉन्स या फिर रेस करके एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ, वेट यूज़ कर ले रहा हूँ इसके आगे इस तरीके से क्रिएट। तो वेट यूज़ जब भी करते हो तो आपको है ना नियरेस्ट जो आपका टॉप फंक्शन है उसके आगे सबसे पहले आपको एसिंक ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी हैं, और एक जल्दी ही जावास्क्रिप्ट का वीडियो आने वाला है, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है, वो कंप्लीट डेप्थ के अंदर है, वो वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, हालांकि ये दो चीज़ें ऑप्शनल के अंदर होती हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को, मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, इन चीज़ों को हटा दीजिए। दैट्स इट, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है छोटी सी। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपने मेथड तो पोस्ट कर दिया, आपका लिंक सही करेक्ट लिंक है ही बेसिकली, और आपने एपीआई की यूज़ यहाँ पे करनी है ना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, टेम्पलेट लिटल्स यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देते हैं जस्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, यहाँ पे सिंपली एपीआई की ऐड करूँगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एपीआई की ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एपीआई की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये प्रॉपर ऑथराइजेशन हो चुका है, और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे मैंने कर दिया। हालांकि आप मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हो, GPT-4 तो बेसिकली आप यूज़ नहीं कर भी सकते, ऐसी बात नहीं है, पर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने डेमो में जो प्रोजेक्ट दिखाया था वहाँ पे मैंने यूज़ करा था कोई दूसरा। तो आप यहाँ पे सिंपली मॉडल्स पे क्लिक करोगे, अच्छा मॉडल है बेसिकली फ्री के अंदर काम करता है वो। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ मिस्ट्रलाई आई बिलीव मिस्ट्रलाई। ठीक है, 7B करके कुछ था ऐसे, तो एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर मिस्ट्रलाई ये भी नहीं है। मिस्ट्रलाई अगेन मुझे लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगेन। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली मिस्ट्रल ओके, और मिस्ट्रल बेसिकली, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा -7B आई बिलीव, -7B स्ट्रक्ट। यस मैन, फ्री वाला स्ट्रक्ट, और ये फ्री वाला चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए था। तो इस पर आप जाओगे, जैसे आप इस पर जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको फ़िलहाल यहाँ पे देखो ये कोड दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ये जो नीचे यहाँ पे दे रखा है ना, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, इतना सा काम है। इस वाली वेबसाइट को आप हटा दीजिए। जैसे आप वेबसाइट को हटाओगे तो आपको जो मॉडल है इसकी जगह वो जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करना है। इतना आपको सिंपली काम करना है। अब देखो आपके सामने एक मैसेज करके एरे है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हमारा रोल बेसिकली यूज़र रहेगा, और हम यहाँ पे कंटेंट में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो हम कंटेंट में क्या लिखेंगे, कंटेंट में हम लिख देंगे कि क्रिएट ए वायरल यूट्यूब टाइटल फॉर टॉपिक, जो भी आपका टाइटल है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर बेटर गो विद टेम्पलेट लिटल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट ए वायरल यूट्यूब टाइटल फॉर बेसिकली टॉपिक। तो आप यहाँ पे इस तरीके से टॉपिक ऐड कीजिए, दैट्स अबाउट इट। ओके, सिंपली आप डुप्लीकेट कॉपी कीजिए, और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे आप सिस्टम ऐड कर सकते हो इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक कंटेंट दूसरा ऐड कर देंगे, मतलब कंटेंट आप एक और ऐड कर सकते हो। किस टोन के बेस पे आपको चाहिए, तो मतलब कि टोन क्या होनी चाहिए उसका, मतलब थोड़ा बेसिक लेवल या फिर इंफॉर्मेटिव या फिर क्लिक बेट वाला, किस तरीके का टाइटल चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली R A यूट्यूब बेसिकली टाइटल। ठीक है, और जनरेटर AI कुछ भी आप लिख सकते हो, जनरेटर AI ग्रेट। और उसके बाद में आपका जो टोन है वो आप टोन यहाँ पे बोल सकते हो। तो मेरा जो टोन है, तो मैं यहाँ पे टोन कह सकता हूँ। इस तरीके से इस टोन के बेस पे आपको क्रिएट करना है। टोन बेसिकली अपना ये है, तो टोन की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइज, नहीं तो वो फिर वो पूरा एलिमेंट ही आ जाएगा वहाँ से। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल रहे हो। क्या मैंने वैल्यू वहाँ पे पुट करी है, यस वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है इस टोन के अंदर। कूल, इंटरेस्टिंग, दैट्स इट। तो इतना तो अपना पार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर डेटा आपको मिल गया होगा, इस डेटा को आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करें भैया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा एक वेरिएबल बनाना है, और ओके यहाँ पे इसके अंदर बनाना है। ठीक है, डेटा करके वेरिएबल बनाना है, और इस डेटा के अंदर आपको करना क्या है कि आपको रिस्पॉन्स का डेटा चेक करना है। तो आप लिखिए
जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन, दैट्स इट। अब आप एक काम कीजिए, कंसोल डॉट लॉग डेटा ऐड कीजिए इसके अंदर, दैट्स इट, सेव कीजिए। ओके, और राइट क्लिक करना, आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं सबसे पहले आपको कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बोला व्हाट इज, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2025 ग्रेट, मैंने ये सिंपली लिख दिया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको जनरेट पे हो तो इसमें कुछ आता है क्या? ऑल राइट, इसमें आ चुका है, यहाँ पे देखो आ चुका है। और जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चॉइसेस का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे आपका कंटेंट आ रहा है। और यस आई एम ए हेयर वायरल, तो यहाँ पे इसने अपने को यहाँ पे बेसिक सा कंटेंट दिया है। इट्स एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसके नीचे मुझे एक बेसिकली टेम्परेचर और ऐड करना पड़ेगा। मतलब उसकी कह सकते हैं कि लेटेंसी कितनी, मतलब मतलब कितना होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होता है वो, तो टेम्परेचर। ओके, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि टेम्परेचर 0.7 आप कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो टेम्परेचर। ओके, दैट्स इट, कूल। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, बढ़िया। तो अब इसको जनरेट करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे इसका आउटपुट आता है। तो मैंने सिंपली बोला बेटर सिंपली, या फिर मैंने दूसरा टाइटल बोला व्हाट इज कोडिंग, सिंपली मैंने ये बोल दिया। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट हो रहा है और अपने को यहाँ पर डेटा देखने को मिलना चाहिए। यस, मैंने अपने को डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए और कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है। यू कैन क्लियरली सी, आपको यहाँ पे कंटेंट देखने मिल रहा है, टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हो अभी, तो करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ये देखते हैं कि अगर कोई एरर है, तो आप एक काम कीजिए, इफ़ अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर बराबर होता 400 कुछ भी, मतलब 4 कह सकते हैं 429 के, तो आप एक काम कीजिए, आपका जो शो अलर्ट वाला है वही आपको चलाना पड़ेगा अगेन। तो ये दो चीज़ें कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बोल सकते हो ट्राई टू मैनी टाइम्स, इस तरीके से कुछ भी आप मैनी टाइम, ओके, कुछ भी आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि थोड़ी देर बाद में ट्राई कीजिए, है ना। आप कह सकते हो ट्राई आफ्टर सम टाइम, तरीके से ट्राई आफ्टर सम टाइम, इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे इसको। तो अभी ये आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ग्रेट। तो ये आप यहाँ पे इसके अंदर दिखा सकते हो, इट्स प्रीटी इजी। नहीं तो फिर वो डेटा आपको आउटपुट में दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा सा और वैलिडेशन कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा। अभी एक छोटा सा वैलिडेशन और करते हैं। फाइनली लिखता हूँ इफ़, ठीक है, अगर डेटा में कोई एरर है, अगर डेटा जो मिला है उसमें अगर कोई एरर है, तो एक काम करना, यही चीज़ ऐड करना, लेकिन इसमें कोई दूसरी चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि मतलब एपीआई एरर है या फिर डेटा का कोई एरर का जो भी मैसेज है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं फाइनली डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या एरर थी। मुझे ज़्यादा कोई वैलिडेशन अभी चाहिए नहीं, बस मैं डेटा डॉट एरर डॉट और यहाँ पे मैसेज यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि क्या एरर थी, मुझे दिखा दो, रिटर्न कुछ मत करना आगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और रिटर्न चाहिए अभी, रिटर्न हटा भी तो इसकी कोई खास इतनी नीड है नहीं, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। फाइनली एल्स इफ, ठीक है, अब हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। एक्चुअली हम बोलते हैं डेटा, चॉइस के अंदर वो डेटा था, तो डेटा के अंदर जाओ, ठीक है, डेटा के अंदर आए और यहाँ पे लिखो सिंपली चॉइसेस, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। और अगर चॉइसेस मिलती हैं और उसके अंदर 0 बेसिकली इंडेक्स पे, ठीक है, और 0 इंडेक्स भी मिलता है अपने को, तो उसके अंदर अगर मैसेज मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, और उस मैसेज के अगर वो मैसेज मिला कि नहीं मिला, तो उस मैसेज के अंदर फिर कंटेंट है या नहीं है, तो वो इतना चेक किया हमने। तो मतलब आप देखोगे तो इस तरीके से जा रहा है, डेटा था, डेटा के अंदर चॉइसेस पे जाओ, उसके 0 इंडेक्स पे जाओ, मैसेज पे जाओ और फिर कंटेंट पे जाओ, तो इस तरीके से आपने प्रिंट करा। तो हम क्या बोलते हैं, सिंपली एक काम कर, टाइटल वेरिएबल बना लो एक, सिंपली
एक टाइटल वेरिएबल बना लो और इसके अंदर है ना वो डेटा डाल दो। मतलब कौन सा डेटा डाल दें, वही डेटा के अंदर बेसिकली चॉइसेस आ गई, उसके अंदर बेसिकली आप जीरो निकाल लोगे इस तरीके से क्रिएट, और उसके अंदर फिर आपको निकालना पड़ेगा मैसेज, तो आप यहाँ पे सिंपली मैसेज निकाल लोगे, आई बिलीव मैसेज निकाल लोगे। उसके बाद में आपको सिंपली कंटेंट निकालना पड़ेगा। ये पूरा पूरा पाथ हम इस डेटा वेरिएबल के अंदर होल्ड कर दे रहे हैं। अब जो आउटपुट है इसके अंदर हम एज ए इनर एचटीएमएल डाल देंगे इस टाइटल को। तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, ये जो टाइटल हमने आउटपुट के अंदर बनाया था इसको कॉपी कीजिए पहले तो आप, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कॉपी कीजिए, आईडी यही है, हाँ, इसको इस तरीके से कॉपी कीजिए और इसको हटा दीजिए इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आना है, टेम्पलेट लेटल्स यूज़ करना है और सिंपल स्वीट ये कोड कर देना है, ठीक है। तो बस ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा एआई टाइटल सजेशन, और बेसिकली जो पैराग्राफ में एक्चुअली जो आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे पास कर दोगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअली आपका टाइटल होता है वो आप यहाँ पे पास कर दोगे। इट्स प्रीटी ईजी मैन, इट्स बहुत ईजी है, मतलब सही है, ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में हम बेसिकली बटन्स पे क्लिक करोगे कॉपी वाले पे, तो वो बाद में करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कि डेटा अपने पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक छोटी चीज़ और, अगर एल्स वाला पार्ट भी साथ ही रख लो, और एल्स वाले पार्ट में भी हम एक शो अलर्ट करवा देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक काम करना, नेटवर्क एरर या फिर कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एरर मैसेज प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो नेटवर्क एंड एरर मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एरर है, जो भी बेसिकली एरर है वो एरर बेसिकली मैसेज में आ जाएगी। तो ERR.message या फिर नेटवर्क एरर ही मैं बोल दिया, चलो अभी के लिए मैंने ये बोल दिया, दैट्स अबाउट इट। सेव मैंने किया और अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि सीन क्या हुआ। तो यहाँ पे चलिए मेरे साथ, ओके जी, बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ बेटर लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, इस तरीके से मैंने बोला, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा इसको टाइटल दिया। अब क्लिक बैटी मैं रखता हूँ, कोई इन्फॉर्मेटिव वगैरह नहीं रखता हूँ, मैं क्लिक बैटी रखता हूँ। जैसे मैंने जनरेट टाइटल पे क्लिक करा, लोडिंग हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऑल राइट, यहाँ पे देखो एक अपने को टाइटल देखने को मिला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अपने को एक टाइटल देखने को मिला यहाँ पे, ये वाला लैपटॉप प्रोग्रामिंग चैम्पियंस टॉप 10 सेक्रेट रिवील्ड अबाउट द बेस्ट लैपटॉप्स फॉर कोडिंग प्रोस टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग स्पीड फास्टर देन एवर बिफोर। इट्स प्रीटी गुड यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कि सही है। अब आपको सिंपली इसको कॉपी करवाना है, कॉपी किस तरीके से करवाओगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक करूँ, देखते हैं कि वही रिजल्ट आता है क्या, लेट्स ही चेक करते हैं। ऑल राइट, इस बार दूसरा आ चुका है, यहाँ पे दूसरा आ चुका है। तो इस बार यहाँ पे दूसरा टाइटल आ चुका है, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको और छोटा बना सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, पर जो भी है हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। अब आप सिंपली इसको कॉपी किस तरीके से करोगे वो बात और देख लेते हैं। तो सुनिए मेरी बात, टाइटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक काम कीजिए, ऑन क्लिक करवाइए इस पर। तो ऑन CLIC ऑन क्लिक क्रिएट, और ठीक है, इसके अंदर आपको एक सिंपल फंक्शन चलाना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कुछ भी नाम हो सकता है यार, कोई मैटर नहीं करता। कॉपी टू क्लिप, इस तरीके से आपने फंक्शन चला दिया, और फिर आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर दिया। ये क्या है भैया, ये क्या कर दिया, अरे मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, टाइटल है और टाइटल को रिप्लेस करा गया है बेसिकली। जो भी इस तरीके से ब्लैंक वगैरह इसमें आ रहा था ना, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे चॉइसेस के अंदर, तो इस तरीके से कुछ स्पेसेस हटा रहे थे, तो मतलब स्पेस हटा दिया मैंने, मतलब ऐसे फॉरवर्ड स्लेस आ रहा था, बैकवर्ड स्लेस आ रहा था स्टार्टिंग एंडिंग में, तो उनको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, स्पेस से। तो यही है, और कुछ खास नहीं। और टाइटल मैंने रख दिया, तो मैंने टाइटल वहाँ से यहाँ से भेज दिया, और उनको मैं कॉपी टू क्लिप वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लूँगा। तो इस वाले फंक्शन को अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, और फंक्शन का नाम लिखते हैं सिंपली, क्या नाम है, कॉपी टू क्लिप, कूल, कॉपी टू क्लिप, ओके। तो इसके अंदर वो टेक्स्ट आ चुका होगा अपने पास जो कॉपी करना है, हाँ बिल्कुल आ चुका होगा भैया, ठीक है। तो बस कॉपी किस तरीके से करते हैं वो सुनो। नेविगेटर आपको लिखना है, ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको लिखना है, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, आपको लिखना है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, ठीक है, ओके। आपको इसके अंदर लिखना है राइट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर आपको टेक्स्ट पास करना है जिसको आपको कॉपी करना है, ओके, पास करना है, ठीक है, ओके। अगर वो कॉपी हो चुका है तो आप एक काम कीजिए, प्रोमिस चलाइए इस तरीके से, ठीक है,
और मतलब देन में यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो हो चुका है तो, अगर वो हो चुका है, पहले तो थोड़ा सा गलती कर दी, इसको हटाइए, दैट्स इट। अगर वो हो चुका है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सिंपली आप लिखिए कि एक कॉपी बटन है ना आपका, उसको पहले तो गेट कीजिए। कॉपी बटन कौन सा है भाई? कॉपी बटन है आपके पास? अरे कहाँ पे है कॉपी बटन? है आपके पास? कहाँ पे है? तो हाँ यहाँ पे है। एक सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बटन है, हाँ है तो सही। हाँ तो उसको एक आईडी प्रोवाइड कीजिए, कुछ भी नाम हो सकता है, लिख दो इस तरीके से CPY BTN, इस तरीके से मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं यार, BTN इस तरीके से मैंने कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट 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 डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, आईडी ग्रेट, और क्या नाम है, ये आईडी है, दैट्स इट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। बढ़िया, तो कॉपी बटन करके आपके पास वो बटन की पावर आ चुकी है। अब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कॉपी हो चुकी है तो फिर आप एक काम कीजिए, टेक्स्ट कंटेंट पास कीजिए, उसमें आप ऐड ऑन कर दीजिए कि ठीक है कॉपी हो चुकी है, तो कॉपीड लिख सकते हो आप, पता है आप यहाँ पे इस तरीके से कॉपीड लिख सकते हो कि भाई कॉपी हो चुकी है। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, मतलब कॉपीड हो चुका होगा वो। इससे क्या होगा भैया? हाँ वो सुनो, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा। पहले तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी, पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा आपको ना, यहाँ पे सिंपली कैच यूज़ करना पड़ेगा। कैच भी यूज करना पड़ता है इसके अंदर। प्रोमिस फुलफिल नहीं हुआ तो बेसिकली क्या होगा फिर? तो आप बेसिकली आपके पास एक शो अलर्ट करके एक मैसेज दे सकते हो, फेल टू कॉपी, कुछ भी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन तब जब नहीं होगा तब की बात है, इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। सेव कीजिए। ओके, जैसे आप यहाँ पे जाओगे इसके अंदर तो अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेरे चैनल का नाम लिखता हूँ हु इज कोड विथ एजे, मैंने लिख दिया। जनरेट हो रहा है टाइटल, हाँ जी बिल्कुल जनरेट हो रहा है टाइटल। और जब जनरेट होता है टाइटल तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। मिट कोड विद एजे, कोड मास्टर रिलेटेड जो भी है, पर यहाँ पे कॉपी बटन का कोई ऑप्शन मुझे देखने को मिला नहीं। कॉपी बटन का कोई ऑप्शन मुझे देखने को मिला नहीं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे कैसे हुआ गाइस? आई डोंट नो, ऐसा कैसे हुआ? कॉपी बटन तो देखने को मिलना चाहिए था ना अपने को। टाइटल के नीचे कॉपी बटन, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक करूँगा, एक सेकेंड रुकिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ व्हाट इज़ AI। ओके, मैंने बोल दिया व्हाट इज़ AI, तो मैंने सिंपली व्हाट इज़ AI जरा टाइटल करा तो इस बार आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो नीचे इतनी साइज़ थी, वो मैक्सिमम साइज़ के अकॉर्डिंग साइज़ मैंने CS में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि पर डोंट वरी आ रहा है। अब जैसे आप इस कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, कॉपी टू क्लिप। अच्छा, ओके ओके, कॉपी टू क्लिप, ओके, और कॉपी टू क्लिप, ओके। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। और बेसिकली आप क्या कीजिए, आप इसको एज ए टाइटल यहाँ से भेज दीजिए, दैट्स इट। तो टाइटल यहाँ से आपने भेज दिया, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं वाट, तो मैं सिंपली इसको अगेन लिखता हूँ क्लिक बेट व्हाट इज़ AI। तो मैंने सिंपली बोला व्हाट इज़ AI, और मैं यहाँ पे जनरेट टाइटल पे क्लिक करूँगा, लोडिंग हो रहा है बिल्कुल। तो कॉपी पे क्लिक करते हैं तो अगेन ओके, अगेन एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ कहाँ पे रही है? पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड हुआ, फिर टू कॉपी भी नहीं आ, तो इसमें कोई दिक्कत तो आ रही है। चलो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, ये जो ऑन क्लिक वाला पार्ट है, इस ऑन क्लिक वाले पार्ट को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मैंने हटाया, और मैं यहाँ पे बोलूँगा इसके अंदर आके डॉक्यूमेंट डॉट एडवेंट लिस्नर पर, किस पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका नाम है बेसिकली कॉपी बटन करके मैंने क्लास दी है। इसको लेते हैं यहाँ पे डॉट एडवेंट लिस्नर। अगर कोई इस पर क्लिक करता है, ठीक है, तो एक फंक्शन चला देंगे, बढ़िया। और जो कॉपी टू टाइटल वाला फंक्शन है, कॉपी टू क्लिप वाला फंक्शन है, इसके अंदर आप टाइटल यहाँ से सेंड कीजिए, दैट्स इट। तो आपने सेपरेट अटैच कर दिया इस चीज़ को, और इट्स प्रिटेड ऑफ, तो इस तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो, और वो चीज़ पता है क्या? वो चीज़ ये है कि वो आप यहाँ पे कर सकते हो कि लाइक आप यहाँ पे कुछ टाइम आउट वगैरह इसमें चला सकते हो कि भाई
इतने टाइम बाद में वो चीज़ हट जानी चाहिए। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे आप चला सकते हो इसके अंदर, वो सही रहेगा आपके लिए। तो हम सेट मतलब कॉपीड वो दिखेगा ही फिर तो सेट टाइम आउट भी हम साथ साथ लगा देते हैं इसके अंदर। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ओके, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ग्रेट, ठीक है। और इसके अंदर आपको करना क्या है, जो भी आपका कॉपी बटन है डॉट, आप यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट कंटेंट, मतलब कि टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू अगेन आप इसमें सिंपली कॉपी लिख दीजिए इस तरीके से, और हर 2 सेकंड के बाद में उसको चला दीजिए, दैट सेकंड। तो मतलब 2 सेकंड बाद में चला दीजिए, हर 2 सेकंड बाद में नहीं, 2 सेकंड बाद में चला दीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली इसके अंदर व्हाट इज एआई कॉल, और जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट हो रहा है और यहाँ पे आ चुका है, बढ़िया है, अपने को टाइटल मिल चुका है। और जैसे आप इस कॉपी टाइटल पे क्लिक करोगे, ऑल राइट, कॉपी भी हो चुका है, ग्रेट। क्या मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे? चलो यहाँ पे देखते हैं। यस यार, कॉपी भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। जो टाइटल था वो अपना यहाँ पे प्रॉपर्ली कॉपी भी हो चुका है। इट्स प्रीटी, देखो ये कॉपी किया, कॉपीड, और 2 सेकंड बाद में कॉपी आ जाएगा। इट्स प्रीटी डोप, सही है, बढ़िया काम कर रहा है। तो इतनी ही अपनी एप्लीकेशन बन चुकी है प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है जी, नाइस। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रीसेंट टाइटल वाला भी दिखाते थे लोकल स्टोरेज के अंदर, ताकि वो वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो जाए। फिर हम पूरी एप्लीकेशन, मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे जब भी आउटपुट अपने को मिलता है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहता है, तो एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे कह सकते हो कि सेव टू हिस्ट्री लाइक दैट। तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, वो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली सेव हिस्ट्री, ग्रेट। और इसके अंदर मैं टाइटल सेंड कर दूँगा, और यहाँ पे एक टॉपिक सेंड कर दूँगा। टोन टाइटल दे रहे हो या फिर बेसिकली टॉपिक दे रहे हो आप? तो टाइटल नहीं, टॉपिक दे रहे हो भाई। टाइटल तो वो है जो हुआ है, और टॉपिक वो है जो हमने लिखा है, वो वाला टॉपिक है। तो 2 चीज़ें आपने इस फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट सेंड कर दी। पे सिंपली लिखता हूँ एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें ले लो। एक तो ले लो बेसिकली टॉपिक, ठीक है, आई बिलीव टाइटल, तो मैंने थोड़ा उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं पे, टाइटल टॉपिक और टॉपिक टाइटल। तो मुझे सबसे पहले तो इसमें टाइटल लिखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे टॉपिक लिखना पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा उल्टा लिख दिया था मैंने। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। और फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम बेसिकली सेव हिस्ट्री, दैट्स इट, ये वाला फंक्शन का नाम है। वेरी नाइस। तो अब एक काम कीजिए, आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ आपको सेट करनी है, तो सेट कीजिए बेसिकली आइटम। तो सेट आपको आइटम करना पड़ेगा, तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम आप यूज़ कर सकते हैं। और आप लिख सकते टाइटल हिस्ट्री, इस तरीके से आप टाइटल हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आप कह सकते हो जेसन डॉट नॉट जेसक्स, जेसन डॉट कह सकते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्रिएट। और वो जो आपकी मतलब एक आपको ऐड क्या करना है, आपको हिस्ट्री ऐड करना है, पर हिस्ट्री अपने पास है नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा, अपना हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं सिंपली जेसन डॉट पार्स। बाय द वे, चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर है, और एक कोर्स आने वाला है जहाँ पे सारी चीज़ें डेप्थ के अंदर जाएंगी, बहुत ही डेप्थ में जाएंगी गाइस, बिलीव मी, सब कुछ बारीकी से समझेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दो, ठीक है। और क्या आइटम क्या गेट करना भाई? मुझे टाइटल हिस्ट्री गेट करनी है, ठीक है, मुझे टाइटल हिस्ट्री गेट करनी है, प्लीज़ मुझे टाइटल हिस्ट्री गेट करवा दो, ठीक है, ये करवा दो, मुझे गेट करवा दो। और अगर नहीं है तो बेसिकली एक एम्पटी इस तरीके से एरे हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से एक एम्पटी एरे क्रिएट कर दूंगा, दैट्स इट। मैं गेट करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा साथ साथ, हिस्ट्री के अंदर मैं बेसिकली अनशिफ्ट करूँगा, अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट करेंगे, ग्रेट। और इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि देखो ऐसा है कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लो, सबसे पहले इसमें टॉपिक ले लो, और एक आप टाइटल ले लो। 2 चीज़ें तो आपको जोड़नी है, एक आपको टाइटल जोड़ना है, ग्रेट। और टाइटल के बाद में आपको क्या करना है, टाइटल के बाद में आपको सिंपली करना है कि जो भी आपका टाइम स्टैम्प्स है, टाइम रेंज होता है, मतलब टाइम स्टैम्प काइंड ऑफ आज का मैं टाइम दे रहा हूँ कि कब वो सर्च करा था किसी बंदे ने, तो न्यू डेट में हम वो चीज़ निकाल सकते हैं। और टू लोकल स्ट्रिंग काइंड ऑफ
हम यहाँ पे कह सकते हैं। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा अगर हिस्ट्री की जो लेंथ है बेसिकली बड़ी है 5 से, तो आप एक काम करना, हिस्ट्री को पॉप कर देना। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा तो आप सिंपली हिस्ट्री को पॉप कर देना। तो इस तरीके से पॉप मेथड आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और मतलब हमको ओनली 5 ही लास्ट वाले रखने हैं, 5 तक लास्ट तक रखते हैं, अपने को इतना ही करना है। इतना करने के बाद में आप यहाँ पे ये जो हिस्ट्री है इसको आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। दैट्स इट। तो ये हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें एक दिखानी है तो आप एक काम कीजिए, डिस्प्ले हिस्ट्री करके एक फंक्शन चला दीजिए। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन डिस्प्ले करेगा, तो इस वाले फंक्शन को चलाइए। नाम लिखिए इसका सिंपली डिस्प्ले हिस्ट्री फंक्शन। ओके, और ये वाला फंक्शन चीज़ों को दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हिस्ट्री की लिस्ट को, मतलब कि यहाँ पे अपने पास एक रीसेंट टाइटल करके कुछ है, तो यहाँ पे अपने को वो चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम वो चीज़ ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लेट और हिस्ट्री लिस्ट इक्वल्स टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और मैं यहाँ पे सिंपली एक हिस्ट्री करके सिंपली क्या करता हूँ, हिस्ट्री लिस्ट करके सिंपली ये क्रिएट कर लेता हूँ। दैट्स इट, ये मैंने क्रिएट कर दिया। और काइंड ऑफ मैं ये बना लेता हूँ, मैंने बनाई नहीं है अभी, तो मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी अपनी। और इसकी जो आईडी है उसको मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दी हिस्ट्री लिस्ट। ओके, तो ये है। अब इसके अंदर लिस्ट आएंगी, वो लिस्ट हम बनाएंगे, डोंट वरी। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब इतना करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपको लिखना है कि काम यार हिस्ट्री निकाल लो इक्वल्स टू, मतलब आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स। अब पार्स स्ट्रिंगिफाई, ये बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं यार, बहुत ही इजी मेथड होते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज है, उसके अंदर एक काम करो, आप गेट करो सबसे पहले एक आइटम को जिसका नाम है टाइटल हिस्ट्री। ये देखो टाइटल हिस्ट्री हमने सेट करा था, इसको आपको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको उसको गेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक सिंपल सा चेक लगा रहे हो, सिंपली इम्पटी स्ट्रिंग। दैट्स इट, ये आप यहाँ पे कर दे रहे हो। ओके, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपकी हिस्ट्री लिस्ट है उसके अंदर आपको सिंपली इनर HTML करना है। ठीक है, इक्वल टू, और आपको यहाँ पे लिखना है कि जो भी आपका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बेसिकली आपका एक मैप है, नोट एक एरे है, तो एरे पे बेसिकली मैप चलता है। हिस्ट्री डॉट मैप आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आप कह सकते हो कि आइटम अगर आपको मिला है, आइटम अगर आपको यहाँ पे मिल चुका है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर आके आप यहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट लिट बैकटिक यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। और इसके अंदर हम लिस्ट वगैरह बना लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट वगैरह है। एक मैंने लिस्ट बनाई, ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। तो मैं सबसे पहले तो इसके अंदर क्या डालूँगा, इसके अंदर सबसे पहले डालूँगा इसके अंदर की है ना, मुझे कुछ डेटा चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मतलब क्या क्या ऐड करना है आपको इसके अंदर। तो ठीक है, मुझे इस लिस्ट के अंदर एक काम करना है, मुझे सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग करके टैग क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्ट्रॉन्ग एक सेकेंड टैग क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आइटम का टॉपिक निकाल लूँगा। तो मैं ऐसा कह दूँगा कि मुझे ना आइटम का टॉपिक दे दो प्लीज़। आइटम का जो भी टॉपिक होता है, क्योंकि मैंने टॉपिक ऐड करा था, कहाँ पे ऐड करा था भैया आपने टॉपिक देखो मैंने यहाँ पे ऐड करा था, यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक भी ऐड करा था। तो मुझे आइटम का टॉपिक दे दो, डुप्लीकेट कॉपी कीजिए और आइटम का आप टाइटल निकाल लीजिए। तो बेसिकली ये टाइटल आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे इसके सबसे पहले लिख दीजिए कि ये बंदा टॉपिक का है। ठीक है, इस तरीके से। और ये बंदा बेसिकली टाइटल का है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग टाइटल टैग है। ओके, दैट्स इट। इस तरीके से आप कह सकते हो। और एक आप क्या कह सकते हो कि स्पेन टैग और बना लो, क्योंकि आपने एक चीज़ और दी थी, उसका नाम है टाइम स्टैम्प, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा स्पेन, और कह सकते हैं कि ये बेसिकली टाइम है, मतलब कि आप कह सकते हो कि टाइम स्टैम्प है आपका, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो टाइम दे सकते हो या फिर डायरेक्टली आप बिना टाइम दिए इससे निकाल सकते हो कि जो भी आइटम है उसके अंदर जाके सिंपली आप ऐड कर सकते हो कि टाइम स्टैम्प। दैट्स इट, आपको इस तरीके से करना है। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ए फॉर्मेट में, तो इसको अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन मेथड यूज़ कीजिए इसके आगे, इस तरीके से आप ज्वाइन मेथड यूज़ कीजिए।
इतना इसके अंदर आपको सिंपली करना है। तो इतना करने के बाद में आई थिंक मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं इसको पहले देखना चाहूँगा रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको बोलता हूँ व्हाट इज़ AI ग्रेट। और जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट टाइटल लोडिंग तो हो रही है और अपने को टाइटल भी देखने को मिलना चाहिए, पर थोड़ा सा दिक्कत है, पता नहीं दिक्कत। ओके, 2 टाइटल यहाँ पे आ चुके हैं और ठीक है। तो रिसेंट टाइटल में ये आ चुका है, ग्रेट। तो सही है। ओके 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 ओके। और मैंने लिखा टॉपिक बेसिकली HTML CSS और JS ट्यूटोरियल विद AI, ठीक है। तो ये टॉपिक पहले से ऐड था वहाँ पे, जब मैं बना रहा था वो वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज़ AI, और अभी टॉपिक मैंने सर्च करा व्हाट इज़ AI, टाइटल अनडिफाइंड है, टाइटल इसका अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक करेंगे इसको, डोंट वरी। और ये 7/4/2025 6:46 पे 6:46 पे ये ऐड करा गया। कॉपी वगैरह तो हो रहा है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइटल भी यहाँ पे आ रहा है। तो मैं सिंपली सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन पे जाऊँगा यहाँ पे और लोकल स्टोरेज पे चलेंगे, और लोकल स्टोरेज पे जाने के बाद में इस पे चलेंगे। तो यहाँ पे ना पहले से कुछ डेटा है तो डिलीट कीजिए इसको, और इसको भी आप डिलीट कीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ से सब कुछ मैंने डिलीट करा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ बेसिकली ChatGPT, कुछ भी मैंने इस तरीके से बोला। तो ये मैंने अभी सभी को पता है ChatGPT लोडिंग करवाता हूँ इससे। और यहाँ पे देखो टॉपिक का व्हाट इज टाइटल अनडिफाइंड आ रहा है और सब कुछ सही है। ओके, तो यहाँ पे टाइटल अनडिफाइंड है अपना। यहाँ पे तो टाइटल गया है, देखो यहाँ पे टाइटल प्रॉपरली गया है, डिस्कवर फीचर्स वगैरह है, पर अपने को यहाँ पे गेट नहीं हो रहा वो टाइटल। तो ओके, वो टाइटल है यार, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी थी। अब जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या आप देखना चाहोगे? यस, आप देखना चाहोगे। तो व्हाट इज़ कोडर या फिर व्हाट इज़ डेवलपर, मैंने इस तरीके से बोल दिया। अभी मेरे माइंड में कुछ अच्छा सा टाइटल प्रॉम्प्ट है नहीं, पर मैंने इस तरीके से बोला। जनरेट टाइटल पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर आ चुका है व्हाट इज ChatGPT। तो ये मैंने पूछा, इसका टाइटल मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, और इसका टाइम भी प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके से मेरे को दे रहा है। ये बेसिकली प्रॉपरली लिस्ट है, आप इसको और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये करा है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्लिक करने पे दिख रहा है। तो मैं डिस्प्ले हिस्ट्री वाला फंक्शन विंडो के लोड होने पे चलाना चाहूँगा। तो मैं बोलूँगा जब भी मेरी विंडो ऑन लोड हो जाए, तब आप इस डिस्प्ले हिस्ट्री को कॉल करो। तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक चलता जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया। काइंड ऑफ ठीक है, अच्छा है। और इस तरीके से आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये था कि जो बिगिनर हैं उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देना, जिनको 1-2-3 महीने हो गए हैं सीखते हुए कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करते हैं, और उन्होंने फेच मेथड सीख लिया है। तो मुझे बताना था कि यार किस तरीके से आप लोग ऐसी चीज़ें बना सकते हो, लॉजिक अच्छे होते हैं इनसे, और किस तरीके से आपको API वगैरह यूज़ करनी होती है। तो काफ़ी सही तरीके से आपका माइंडसेट अच्छा होता है यहाँ से। ठीक है जी, बढ़िया। तो होप कि आपको बढ़िया लगा ये वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जल्द ही जावास्क्रिप्ट के वीडियो के अंदर, मतलब कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का वीडियो, वहाँ पे मुलाकात करते हैं। ओके जी, थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।